स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 नए सुपर कंप्यूटर्स का इनॉग्रेशन किया। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सुपर कंप्यूटर हमारे देश में आया है, क्योंकि वो तो पहले से भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, कभी फ्रांस से, कभी रशिया से। और आप देख सकते हैं, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि भारत परेशान है कि फ्रांस की फॉर्म से हमें जो सुपर कंप्यूटर मिलना है उसको मिलने में देरी हो रही है। इसी की वजह से ये जो इनॉग्रेशन किया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया। ये जो तीनों सुपर कंप्यूटर है ये हमने खुद से डेवलप किया। ये आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी लॉन्चेस 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड इंडिजिनियसली। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या क्या इसके फायदे हैं, और इसके अलावा भी कुछ लॉन्चेस हुए हैं, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल पाएगा। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो और सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं यूपीएससी का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल पीएम मोदी जी के द्वारा 26 सितंबर को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स का लॉन्च किया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ये हमारे देश के द्वारा ही डेवलप किया गया है अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया। और ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है हमारे कई सारे साइंटिफिक रिसर्च में, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, बहुत से जो एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें होती हैं, जो रेडियो वेव्स वगैरह आते हैं, वो सब कुछ मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन इसका जो टोटल कॉस्ट आया है तीनों सुपर कंप्यूटर बनाने का, इट इज 130 करोड़ रुपीस। और इसको कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा? एक पुणे में, एक दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में। वो अलग अलग रोल होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगेन आप देख सकते हैं यहां पर इन 3 सुपर कंप्यूटर के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज का इनॉग्रेशन हुआ है वो है 850 करोड़ रुपीस का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, जो कि वेदर और क्लाइमेट रिसर्च में काफी काम आने वाला है। और इसी की वजह से इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया पीएम मोदी जी ने, और साथ ही साथ कहा कि जो यंग जनरेशन है उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस इनॉग्रेशन के पहले पीएम मोदी जी का ट्वीट आया था, इसमें उन्होंने बोला अ बूस्ट टू टेक रिलेटेड इनोवेशंस। करीब 5:30 बजे मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। विल स्पेशली अर्ज माई यंग फ्रेंड्स टू ज्वाइन, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। और देखिए, उन्होंने इनॉग्रेशन के समय बोला देयर इज नो सेक्टर विच डज नॉट रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। तो अब सही बात है, आज के डेट में आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो एक तरह से रेवोल्यूशन है आज के डेट में, अगर आप देखोगे तो हम बिट्स और बाइट्स में बात नहीं करते हैं, हम टेराबाइट्स में बात करते हैं, हम पेटाबाइट्स में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है कि भारत एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमें कोशिश करनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है वो इनोवेशन और डेवलपमेंट में तो मदद करता ही है, लेकिन जो देश में कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति है उसके एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये परम रुद्र एग्जैक्टली है क्या। देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किया गया है बाई CDAC पुणे। CDAC पुणे का मतलब है कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सॉरी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे के अंदर है। और जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है इसका जो स्पीड है ये आप देख सकते हो, इट इज इंप्रेसिव 1 पेटाफ्लॉप। अब ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत से लोग कहेंगे जाहिर सी बात है 1 पेटाफ्लॉप आज के डेट में अगर आप कंपेयर करो दुनिया में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उससे काफी कम है, उसमें बहुत ज्यादा अभी एडवांसमेंट हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए, आपको समझने की जरूरत है, भारत का ये पहला कदम है। हम पहली बार इंडिजिनियसली इतने बड़े स्तर पर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका लॉन्चेस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, और इसी की मदद से हम आगे और कई सारी चीजें डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये रिवोल्यूशनाइज करेगा इन द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लाइक रेडियो एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी और कई सारे इंटरस्टेलर, मीडियम एंड सेलेस्टियल फिनोमिना। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती है ना, जैसे लो और मिड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव होता है अलग अलग टेलीस्कोप के माध्यम से,
उसको प्रोसेस करने में आसानी होगी। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि इस तरह के जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को जल्दी प्रोसेस करते हैं, उससे हमें बहुत सारी अलग अलग जानकारी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो परम रुद्र है जो पुणे के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, वो सपोर्ट करेगा जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। तो उस टेलीस्कोप के पास जो भी डेटा आएंगे, जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट हो गया और कई सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्लैक होल की बात करते हैं, मतलब बहुत सी चीजें हमें पता चल सकेंगी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। तो उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं भारत के पास अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो पुणे वाला हो गया। दूसरा जो नोएडा में हो रहा है आपका इंस्टॉल, उसमें क्या है कि दिल्ली का आप देख सकते हो, ये सेंटर है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। तो वो इस सुपर कंप्यूटर के मदद से जो साइंस और एटॉमिक फिजिक्स है उसके अंदर रिसर्च कर पाएंगे, उसके अंदर और एडवांसमेंट कर पाएंगे। वहीं कोलकाता में ये जो इंस्टॉल किया गया है, वहां पर एसएन बोस सेंटर है, वो इस सुपर कंप्यूटर के मदद से जो फर्दर स्टडीज है फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में, अर्थ साइंसेज में, वो सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन देखो यहां पर जो मैंने आपको बोला कि इसकी जो स्पीड है वो पेटाफ्लॉप में है। तो पेटाफ्लॉप क्या होता है वो समझने के लिए आपको फ्लॉप्स को समझने की जरूरत है। देखो फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। बेसिकली ये एक तरह का परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है कि आज के डेट में एक पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। और स्पेशली आज के ज़माने में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बात करते हैं तो इन सब का रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार एक कंप्यूटर कितना फ्लॉप्स अचीव कर सकता है। देखो मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम में अगर आप देखोगे, जैसे सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, उनको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर पाएं। तो जितना ज्यादा पैरेलली एक साथ वो परफॉर्मेंस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उतना ज्यादा आपको फ्लॉप्स देखने को मिलेगा। और अब पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे जो हार्डवेयर है वो और ज्यादा एफिशिएंट होता गया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 1961 में आप सोच के देखिए, आईबीएम का जो 7030 स्ट्रेच है उसका कॉस्ट होता था $7.8 मिलियन। सोचिए 1961 की मैं बात कर रहा हूं। और दैट यूज्ड टू परफॉर्म वन फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशंस एवरी 2.4 माइक्रोसेकेंड्स। मतलब कि एवरी 2.4 माइक्रोसेकेंड्स में वो वन फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन कर पाता था, परफॉर्म कर पाता था। इसका मतलब हुआ अराउंड 4,17,000 फ्लॉप। आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, एक सिंपल सा प्ले स्टेशन 5 देख लीजिए जो गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, वो अपने आप में आप सोचिए 10.28 टी फ्लॉप। टी फ्लॉप का मतलब है टेरा फ्लॉप या फिर ट्रिलियन फ्लॉप आप इसको कह सकते हैं। तो 10 ट्रिलियन फ्लॉप सोच के देखिए एक प्ले स्टेशन 5 आज के डेट में परफॉर्म कर पाता है। तो जब हम पेटा फ्लॉप की बात करते हैं तो बेसिकली फ्लॉप के आगे का मतलब, जैसे कि आप देख सकते हो गीगा फ्लॉप हो गया, टेरा फ्लॉप हो गया, मतलब ट्रिलियन। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर पेटा फ्लॉप की तो इसका मतलब होता है क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो एक पेटा फ्लॉप का मतलब हुआ 1000 टेरा फ्लॉप। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब दुनिया में पहला कौन सा था जिसने ये पेटाफ्लॉप बैरियर को अचीव किया था? 2008 में पहली बार आप देख सकते हैं जो आईबीएम का रोड रनर है उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है, पहली बार किसी सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस 1.105 पेटाफ्लॉप पहुंचा था। आज के डेट में अगर आप देखोगे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर ये बेसिकली है एचपी का फ्रंटियर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। तो एचपी का फ्रंटियर ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। तो ये तो हमने बात कर ली स्पीड की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, कोई भी जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है वो सिर्फ फ्लॉप्स के माध्यम से डिसाइड नहीं होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। बैंडविड्थ कितना है, लेटेंसी कितनी है, और भी कई सारे जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हो गए वो भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। खैर, इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा था कि पीएम मोदी ने यहाँ पर 3 सुपर कंप्यूटर तो लॉन्च किए हैं, लेकिन इसके अलावा 850 करोड़ की लागत का बना जो न्यू हाई पावर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम है ये भी लॉन्च किया गया है। और ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस 2 जो लॉन्च किए गए हैं यहाँ पर न्यू हाई पावर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम, एक का नाम है अर्का, दूसरे का नाम है अरुणिका। ठीक है, और ये क्या करेगा कि अभी अगर आप देखोगे, एक आपका नोएडा में और दूसरा पुणे में इंस्टॉल किया जाएगा। तो नोएडा में अभी करेंटली क्या है कि प्रत्युष है।
तो प्रत्युष को रिप्लेस करके अर्का रखा जाएगा और जो पुणे में मिहिर है उसको रिप्लेस करके अरुणिका रखा जाएगा। और ये जो है आपका हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम, ये बेसिकली जो वेदर से रिलेटेड फिनोमिना है उसको यहाँ पर और एनहेंस करेंगे। मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग होती है, जो वेदर मॉडलिंग होती है, उसमें भारत की जो कैपेसिटी है, जो एक तरह से हमारी कैपेबिलिटी है उसको जज करने की, वो एक तरह से इंप्रूव हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, अर्का और अरुणिका ये वेदर से रिलेटेड चीजें हैं। और जो मैंने आपको 3 सुपर कंप्यूटर बताया, रुद्र, परम रुद्र, वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड और भी कई सारे साइंस के फील्ड से रिलेटेड चीजों में काम आएगा। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं भारत के द्वारा, ये कहीं ना कहीं भारत का जो कमिटमेंट है सेल्फ रिलायंट बनने का, उसमें एक तरह से बहुत मदद करने वाला है। और स्पेशली ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, परम रुद्र, अर्का और अरुणिका, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट का काम करेंगे इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वेदर प्रेडिक्शन, बहुत सारी चीज़ों में, जैसा मैंने आपको बताया। और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, वो कुछ हद तक कम हो पाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट है इस समय भारत के अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।